Morning dear students, how are you? Today I am talking you about class 4 students of local government. हमारा जो चैप्टर नंबर 14 चल रहा था लोकल गवर्नमेंट, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। आप लोगों के जो स्कूल व्हाट्सएप है उस पर भी एक नोटिस गया होगा और मेरी तरफ से भी एक नोटिस है कि जो भी बच्चे जो जैसे एग्ज़ाम जो अब होने वाला है आप लोगों का 23 से 23 नवंबर से एग्ज़ाम होने वाला है और इसका जो रिटेन टेस्ट एग्ज़ाम जो है वो होगा और उसमें आपको अभी से ही स्कूल में बैरिया या सुदना दोनों में आपको जो है वो आंसर शीट मिल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको एग्ज़ाम लिखना है, ठीक है। तो सारे अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि मेरा आंसर शीट जो है विद्यालय से ले आने का कष्ट करें और साथ ही साथ वो आंसर शीट में ही आपको 23 तारीख से जो एग्ज़ाम स्टार्ट है उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जाएगा और उसी व्हाट्सएप ग्रुप से क्वेश्चन देख करके आपको अपने आंसर शीट में आंसर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद उसको पुनः फिर से विद्यालय में सारे आंसर शीट को जमा भी कर देना है जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब। ये दो काम आपको करने हैं, पहले तो आंसर शीट ले आइए स्कूल से और उसके बाद फिर एग्ज़ाम शुरू होगा और उसी आंसर शीट में आप सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम को दोगे। सारा आंसर शीट आपको सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा एक ही साथ और फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सारे आंसर शीट को फिर उसी तरह जमा भी कर देना है पेरेंट्स के साथ आके। क्लियर? तो समझ में आ गई बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा तो जिस दिन जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रहेगा तो उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन जब आएगा तो उसी नंबर पर एक व्हाट्सएप नंबर शायद दिया जाएगा अलग से, उसी व्हाट्सएप नंबर पर पुनः आपको जो एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएगा जिस सब्जेक्ट का जिस दिन, तो आपको वो आंसर शीट का फ़ोटो लेकर के और फिर जो है उसी नंबर पर आपको सेंड भी कर देना है। क्लियर? सेंड कर दीजिएगा तो क्या होगा कि उससे आपको पार्शलिटी नहीं होगी, क्योंकि जो आप आंसर शीट स्कूल में जाके जमा करेंगे और जो आपने जिस दिन एग्ज़ाम लिखा था उसका आंसर शीट जो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आएगा, दोनों को मैं मैच करूँगा। दोनों सिमिलर रहेगा तो पता चल जाएगा कि नहीं विद्यार्थी ने सही एग्ज़ाम लिखा है। दोनों में अलग अलग आंसर रहेगा तो पकड़े जाओगे कि कुछ गड़बड़ है या तो आपने आंसर शीट में कुछ सुधार किया है। क्लियर? तो ये एक फॉर्मेट है। क्लियर? यानी कि जिस दिन जो सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम लिखोगे जो स्कूल के द्वारा दिया गया आंसर शीट में, उसको उसी दिन आपको उस व्हाट्सएप नंबर पर जो भेजे गए क्वेश्चन के व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है ना। हर दिन भेजना है जो क्वेश्चन आएगा जिस व्हाट्सएप नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपके स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उसी नंबर पर आपको अपना आंसर शीट सेंड कर देना है। क्लियर? तो सबसे पहला काम, अगर आपको नोटिफिकेशन मेरा समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से स्कूल विजिट करेंगे, आंसर शीट लेने तो आओगे ही, तो और अच्छे से आपको डिटेल समझ में आ जा रहा होगा और आपको फ़ोन भी आप लोगों के क्लास टीचर के द्वारा फ़ोन किया जा रहा होगा और उसमें और भी अच्छे से डिटेल आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम समय न लेते हुए आज लोकल गवर्नमेंट के बारे में जो क्लास 4 है उसके बारे में देखते हैं। ये हमारा आखिरी चैप्टर है, चूँकि रिटन टेस्ट एग्ज़ाम में हम लोग सिलेबस जो देखे हैं क्लास 4 का SST का, वो चैप्टर 11 से 14 तक है। चैप्टर 11 से 14 में आपको 3 ही चीज़ मोस्टली याद करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आने से रहा, नहीं आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद फिर आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सब कुछ नहीं आएगा। सिर्फ आपका क्वेश्चन आंसर्स आएगा, वो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और एक डिफाइन आएगा। यही 3 तरह का जो है आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्लियर? तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं चैप्टर 14 का, सॉरी चैप्टर 13 आप लोगों का चल रहा था, चैप्टर 14 तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो हम लोग जल्दी देखेंगे ताकि कंप्लीट कर पाएँ। चैप्टर 13 में लोकल गवर्नमेंट है, उसके को पढ़ने के बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। क्लियर? लोकल गवर्नमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज।
देखिए इसमें हम लोग 3 चीज पढ़े थे, व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े थे। पहले तो गवर्नमेंट के बारे में डेफिनेशन पढ़े थे पिछले क्लास में कि सरकार क्या होती है। सरकार वो होती है जो हमारे लोगों के वेलफेयर करती है और हमारा लॉ एंड ऑर्डर को जारी करती है ना। और ये हमारे देश के जो है वो लोगों के द्वारा चुना गया एक समूह होता है। तो गवर्नमेंट जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं ना। ये सूख नहीं रहा है, ड्राई नहीं हो रहा है, 1 मिनट, ड्राई होगा तभी तो चलेगा। देखिए गवर्नमेंट, हम लोग लोकल गवर्नमेंट को पढ़ रहे थे ना। चलिए, लोकल गवर्नमेंट यानी आसपास की सरकारें जो हमारे द्वारा जो है वो नज़दीक सरकारें जो हमारे जो है वो पड़ोसी सरकार जो कह सकते हैं, जिनको हमने चुना है और ज़रूरत पड़ने पर सबसे पहले जो काम देने वाली सरकार होती है वो लोकल गवर्नमेंट होती है। जो भी हमारे मुद्दे होते हैं, जो भी हमारे इश्यूज होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वाटर सप्लाई है, या रोड है, या ड्रेनेज सिस्टम यानी नाले की सफाई है, या शौचालय का निर्माण है, या घर टूट गया गरीब का उसका कंस्ट्रक्शन है, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, किसी का डेथ सर्टिफिकेट्स नहीं बन रहा है, किसी का रेसिडेंशियल नहीं बन रहा है, तो ये सारे वगैरह वगैरह जो काम है वो आपके लोकल गवर्नमेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। क्लियर? तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो कहाँ से आई? जब हमारी सरकार जो है, मेन हमारा देश में जो सरकार है वो 3 भाग में वर्गीकृत हुआ। सरकार को 3 भाग में बांटा गया। एक सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने शुरू में ही बताया था, केंद्र सरकार जिसमें प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट होते हैं, पीएम एंड प्रेसिडेंट। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में जो है आपको GOV और T दे दोगे तो ये गवर्नमेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट में GOVT और डॉट दिया हुआ है यानी इसका मतलब होता है गवर्नमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म गवर्नमेंट लिख दिए। स्टेट गवर्नमेंट में आपको आता है CM और चीफ मिनिस्टर हो गए, तो हर स्टेट के अपने मुख्यमंत्री होते हैं, CM होते हैं। और तीसरा लेवल हो गया स्टेट गवर्नमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट को 2 भाग में बांटा गया। एक है, देखिए अब हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है 2 भाग में बट गया। एक है विलेज पंचायत और दूसरा आ गया विलेज पंचायत के बाद म्युनिसिपालिटी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपालिटी आ गया या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया। ठीक है ना? ठीक है, तो इस तरह से जो है लोकल गवर्नमेंट को 2 भाग में बांटा गया। एक विलेज पंचायत, एक म्युनिसिपालिटी हो गया। ये केंद्र सरकार हो गया, ये राज्य सरकार हो गई। तो लोकल गवर्नमेंट, इसमें हम लोगों को न केंद्र सरकार के बारे में पढ़ना है न राज्य सरकार के बारे में पढ़ना है, हमको यहाँ पर पढ़ना है लोकल गवर्नमेंट के बारे में, है ना। तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। कहता है कि लोकल गवर्नमेंट का हम लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो मैंने अभी जस्ट ही बताया कि हर लोगों को कुछ न कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ न कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। और अपने लाइफ को कंफर्टेबल वे में जीने के लिए, अपने लाइफ को कंफर्टेबल वे में जीने के लिए पानी की आवश्यकता, साफ पानी पीने की आवश्यकता, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता, हॉस्पिटल की आवश्यकता, स्कूल की आवश्यकता होती है, अच्छे रोड की आवश्यकता होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है। ये सारी आवश्यकताएं सिविक कम्युनिटीज़ कहलाती हैं। और जिसको कौन फुलफिल कर सकती है? केंद्र सरकार तो नहीं आएगी आपके इश्यूज को देखने के लिए, राज्य सरकार भी तुरंत नहीं आ सकती है, तो आएगी कौन सरकार? जिसको आपने अपने नज़दीकी रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, और वो कौन कहलाएगी? लोकल गवर्नमेंट। या अगर आप गांव में रह रहे हैं तो मैंने बताया था कि गांव में रहने वाले लोगों को रूरल एरियाज भी कह सकते हैं, रूरल एरियाज, और शहर में रहने वाले लोगों को अर्बन
एरियाज कह सकते हैं, अर्बन क्षेत्र में रहने वाले लोग, अर्बन यानी शहरी और रूरल यानी ग्रामीण। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग बेसिकली अपने इश्यूज को सॉल्व कराने के लिए लोकल गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़ती है, और वही लोकल बॉडीज फौरन आकर के और उनके मुद्दों को, उनके इश्यूज को, उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है। तो आखिर में लोकल गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को चुना कैसे जाता है और उनके नाम क्या है? तो हमने लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के यहाँ नाम लिखे हैं विलेज पंचायत, या इसको ग्राम पंचायत भी कह सकते हैं। ग्राम माने गांव, और दूसरा होता है जो शहर में होता है वो है म्युनिसिपालिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये दो लोकल बॉडीज हैं जो गांव और शहर दोनों में काम करते हैं। दोनों का काम वही है, एक ही है, और दोनों जो है हम सभी लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग उनको चुनते हैं। और इसका भरण पोषण किससे चलता है? इन लोकल गवर्नमेंट को कौन चलाता है? स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए रखी है स्टेट गवर्नमेंट, ताकि जो भी इश्यूज हो गांव या शहर के छोटे से छोटे जगहों पर, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले कौन दौड़ेगा? लोकल गवर्नमेंट। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट अपने काम का बोझ कम करने के लिए लोकल गवर्नमेंट का सिलेक्शन करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने काम का बोझ कम करने के लिए किसको सिलेक्ट करती है? स्टेट गवर्नमेंट को सिलेक्ट करती है। देखिए, सब बंधा हुआ है। अपने काम के वर्कलोड को कम करने के लिए, या कह ले किसी भी क्षेत्र का विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए ये लेवल बनाया गया है। एक बच्चा हमसे पूछ रहा था कि सर ये डिफरेंट लेवल में क्यों बनाया गया? सर केंद्र सरकार ही नहीं कंट्रोल कर सकती है, केंद्र सरकार नहीं हमारे इशू को सॉल्व कर सकती है, तो फिर हम लोग ग्राम पंचायत और जो है म्यूनसिपालिटी को क्यों वोट देते हैं? हम तो मोदी जी को देते हैं वोट। नहीं, मोदी जी पैसा केंद्र से राज्य सरकार को देते हैं, और राज्य सरकार विलेज पंचायत और म्यूनसिपालिटी को पैसा देती है हमारे इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, है ना। वो एक बार में तो हर जगह नहीं जा सकते हैं, इसीलिए ये समझ में आया लेवल? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। आगे चलेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। अब हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, फिर म्यूनसिपालिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और उसके बारी बारी से जो काम है, फंक्शन है, उसको देखेंगे क्या होता है। पहले हम लोग विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत के बारे में देखते हैं ना। चलिए देखते हैं विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत के बारे में। देखिए, यहाँ पर हम लोग ग्राम पंचायत लिखते हैं और उसके बारे में डिटेल समझते हैं। ग्राम पंचायत, क्लियर? देखिए, ग्राम पंचायत इज द लोकल गवर्नमेंट बॉडी ऑफ अ विलेज। द मेंबर ऑफ अ विलेज वोट टू चूज those who would for gram panchayat. At least 1/3 of the seat in all panchayat are reserved for women. कहता है कि ग्राम पंचायत जो है वो एक लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होता है जो गांव में होता है, और इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको वोट के द्वारा चुना जाता है। लोग वोटिंग करते हैं और वोटिंग से ही वहाँ ग्राम पंचायत के जो 5 मेंबर होते हैं उनको चुना जाता है। कहा जाता है कि 1/3 जो सीट होते हैं पंचायत में वो महिलाओं के लिए रिजर्व होते हैं। यानी कि अगर मान लो कि पंचायत में कितना सीट है, लगभग 200-300 सीट है, तो उसमें 1/3 सीट, मान लो कि 300 सीट है, 300 सीट्स, तो 300 सीट में 1/3 जो है सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो 1/3, तो 3 से इसको काटोगे तो 100 बार में, यानी 100 सीट किसके लिए हो गया रिजर्व? महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए हो गया, और बाकी जो 2 सीट बचा वो अन्य के लिए हुआ। क्लियर? तो इस तरह से 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। कहता है कि वन ऑफ द मेंबर ऑफ पंचायत, एक मेंबर पंचायत का एक सदस्य किसको चुनता है? सरपंच या प्रधान। उस माने 5 सदस्य चुने जाते हैं ना पंचायत में, तो 5 सदस्य में एक सदस्य जो है वो सरपंच कहलाता है या प्रधान कहलाता है। क्लियर? सरपंच जो है वो पंचायत का हेड होता है, और वही पंच जो भी मीटिंग होता है वो बुलाता है और वही उसका हेड होता है। ग्राम पंचायत का निर्माण इसलिए किया जाता है गांव में, ताकि एक नियम बने जिसमें गांव के लोग अपने प्रॉब्लम्स को रख सके
और उनकी प्रॉब्लम्स को निपटारा किया जा सके। हर साल हर समय ज़रूरत पड़ने पर मीटिंग होती है रेगुलरली, और उसमें अपने गांव के हर एक लोग अपनी समस्या को ग्राम पंचायत के मेंबर के सामने रखते हैं और उसको ग्राम प्रधान या प्रमुख जो है उसको सॉर्ट आउट करते हैं, सरपंच उसको सॉर्ट आउट करते हैं। क्लियर? चलिए, ग्राम पंचायत की कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ कर्तव्य हैं, उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। क्या क्या काम करता है, क्या क्या ड्यूटी है, क्या क्या कर्तव्य है जो एक ग्राम पंचायत जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है उसको करनी पड़ती है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि ग्राम पंचायत जो है उसको क्या क्या जो है वो काम, क्या क्या वर्क जो है वो करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि ग्राम पंचायत की जो ड्यूटीज होती है, तो पहला ड्यूटी है प्रोवाइडिंग सैनिटेशन एंड प्रॉपर ड्रेनेज। प्रोवाइडिंग, पहला जो ड्यूटी है वो है प्रोवाइडिंग सैनिटेशन, प्रोवाइडिंग सैनिटेशन एंड प्रॉपर ड्रेनेज, एंड प्रॉपर ड्रेनेज। इसका मतलब ये हुआ कि सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, साफ सफाई रखना अपने आसपास में, और नालों की प्रॉपर जो है वो साफ सफाई करना, ये सबसे पहला इनका काम है। अगर नाले में गंदगी हो गई, डायरिया फैल जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, बहुत तरह की बीमारी फैल सकती है। तो ये ग्राम पंचायत की ड्यूटी यूज होती है कि पब्लिक टॉयलेट्स की साफ सफाई करे, या वैसे हाउसेस जहाँ पर टॉयलेट्स बनाए गए हैं उनकी साफ सफाई, और घरों से निकलने वाले नालियों की साफ सफाई प्रॉपर हो। ये कौन करता है? ये जो है ग्राम पंचायत के जो है वो मेंबर्स करते हैं, और उन्हीं का ये ड्यूटी होता है कि वो अपने नालों की साफ सफाई और शौचालय की साफ सफाई करवाए। ये तो पहला ड्यूटीज हो गया। दूसरा ड्यूटीज कीपिंग द विलेज क्लीन, गांव को जितना हो सके वो साफ रखे। कैसे गांव को साफ रख सकते हैं? कीपिंग द विलेज क्लीन, गांव को कैसे साफ रख सकते हैं वो तो उनके हाथ में है कि वो गांव को कैसे साफ रखेंगे। तीसरा, गांव को साफ रखने के लिए भाई है कि भाई जो भी कूड़ा कचरा गांव से निकलता है उसको बढ़िया जगह से डिस्पोज करे, है ना, अच्छे जगह पर डिस्पोज करे, जहाँ पर वहाँ पे भी जहाँ पे डिस्पोज करें वहाँ भी ऐसा नहीं हो कि पॉल्यूशन फैल जाए डिस्पोजल से। तो ऐसा डिस्पोज करें ताकि जो है वो गांव भी साफ रहे और जहाँ हम लोग उसको डिस्पोज कर रहे हैं वो भी जगह ज़्यादा पॉल्यूट ना हो। प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी उपलब्ध कराना। प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, देखिए साफ पानी है बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिससे स्वस्थ रहा जा सकता है। प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कहता है कि पानी को साफ पीना ये बहुत ज़रूरी है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है ग्राम पंचायत की कि सभी जगहों पर सभी लोगों को एक साफ पानी को उपलब्ध कराए। रनिंग हेल्थ सेंटर्स, स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य केंद्र खोले। जैसे कोई बीमार पड़ते हैं, किसी तरह का बीमारी हो जाती है, स्वास्थ्य सुविधा जो, तो लोग तुरंत फौरन जो है वो तो शहर नहीं जा सकते हैं गांव में, तो गांव में एक छोटा सा पब्लिक हेल्थ सेंटर खोला जाता है जिसमें गांव के लोग मुफ्त में वहां पर इलाज करा सकते हैं और दवा भी वहां पर उपलब्ध है, जो भी टेस्टिंग होता है वो फ्री में वहां पर उपलब्ध है। ये बहुत ज़रूरी ड्यूटी होती है ग्राम पंचायत की। इंश्योरिंग एजुकेशन, इसके बाद आए तो शिक्षा के लिए, तो शिक्षा के जात पे ये तो हेल्थ का हो गया, हेल्थ सेंटर, पीएचसी सेंटर मतलब पब्लिक हेल्थ सेंटर खुलवाना। फिर तीसरा है कि शिक्षा के से प्रोवाइडिंग एजुकेशन, देखिए शिक्षा के लिए जो है गांव-गांव में जो है स्कूल का निर्माण कराना और जो है जिसमें बच्चों को प्रेरित करना कि विद्यालय आए, उसके लिए जो है अलग अलग तरह के मिड डे मील, फ्री में किताबें देना, कपड़े देना और कुछ उनके भरण पोषण के लिए पैसे भी देना, जिससे कि उनको विद्यालय आने में मन लगे, क्योंकि गांव के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा विद्यालय नहीं जाने खोजते हैं। तो कुछ ऐसा उन्हें प्रलोभन दिया जाए जिससे कि वो प्रतिदिन विद्यालय आए और उनसे उन्हें शिक्षित किया जाए। हाँ, मेंटेनिंग द विलेज रोड्स,
गांव के रोड्स को भी मेंटेन करते रहना, है ना। गांव के रोड्स, छोटे मोटे गलियां, उसमें लाइट्स लगे रहे हों और यही, और उनका रख रखाव हो, टूट फूट हो जाने पर उनको रिपेयर किया जाए। तो ये सबसे ज़रूरी ड्यूटीज़ है ग्राम पंचायत की। तो अगले क्लास में हम लोग फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।